हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। टेंथ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया है। होप आपने चैप्टर नंबर 12 तक की वीडियोस देख ली होंगी। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी अब हमें चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 के। सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो करते हैं बात स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक के अंदर हमने पता है कि हम डेटा को समझते हैं कि डेटा होता क्या है। भाई डेटा जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, डेटा कलेक्ट किया है वो टू टाइप में मिलता है। एक तो अनग्रुप्ड होता है, एक ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा होता है। ओके, अनग्रुप डेटा के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो डेटा हमने बस खाली इकट्ठा कर लिया उसको क्राइटेराइज मीन्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं डाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है एंड मोड पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि मीन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मीन को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लो, आपके पास डेटा है। डेटा क्या है? 20, 10, 30 एवरेज नंबर गिवन है आपके पास। क्या गिवन है? ये नंबर गिवन है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 कि 5 ऑब्जर्वेशन की इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना उनका टोटल निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ कि कितनी है। 5 है हमारे पास। सबसे पहले इनको सम निकालेंगे। 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 30 डिवाइड कर देंगे कितनी है? 1 2 3 4 5 के साथ। सम हमने निकाला तो कितना आ गया? 140। 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना है हमारे पास? 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 8 जा 28। मीन कितना आ गया? 28। अगर इन्हीं की बात करें कि मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मिड वाल। क्या होता है? मिड वैल्यू, बीच वाली वैल्यू, बिल्कुल बीच वाली लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना होगा। लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे पास 10 है, 10 के बाद 20 है, देन 30, 2 टाइम 30 है, उसके बाद है हमारे पास 50। हो गई। बिल्कुल बीच वाला लेंगे, मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो बीच वाला कौन सा हुआ यहाँ पर? थर्ड ऑब्जर्वेशन। वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। भाई कई केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो ओड की बात है, ओड में तो सीधा आ जाएगा। इवन हो अगर हमारे पास, तो उस कंडीशन में हमें किस तरीके से निकालना होगा वो देखो। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? इवन नंबर है, तो उस कंडीशन में हमें 2 को लेना होगा। इवन की कंडीशन में मान लो हमारे पास एक और आगे आ जाती है, 8 10 20 30 30 50। तो हमारे पास तो ये दोनों हमें बीच की मान के चलनी पड़ेंगी, 2 या थर्ड, इनमें से कौन सा लें? तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे। 2 के साथ डिवाइड कर देंगे बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 25। इस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन होंगी, देन जो दोनों बीच वाली है उनको ऐड करोगे 20 प्लस 30 को, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, उसका एवरेज निकाल लोगे। समझ आ गया? इतना क्लियर है? सो उसके बाद नेक्स्ट है, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके रफ नोट टॉपिक में उतारो। अब हम बात करते हैं कि मोड कैसे निकालेंगे। सेम ऑब्जर्वेशन लेंगे हम कि हमारे पास कौन सी है? 10 20 30 30 50। मोड का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आई हुई हैं, तो क्या होता है? मैक्सिमम टाइम
मैक्सिमम टाइम पे जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी आई है, कौन सी आई है, 30 आई है, तो मोड क्या हो जाएगा हमारा 30। क्लियर है, मोड क्या हो जाएगा 30। उसके बाद एक इक्वेशन होती है हमारी कि 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 टाइम ऑफ मीन। ये हमारा क्या होता है, एक यहाँ पर इक्वेशन निकल के आती है। क्लियर है, हो जाएगा सोल्व। सो इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना था। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप डेटा के लिए, जो हमें अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये तो अनग्रुप डेटा का था कि हमारे पास ग्रुप में नहीं था। ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है, फटाफट से देखो। अगर हम बात करें कि ग्रुप डेटा का मतलब कि डेटा तुम्हारे पास ग्रुप में होगा। लाइक फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से ग्रुप में डाटा गिवन होगा। तो भाई यहाँ पर अगर हमें मीडियन मोड निकालना है तो इसके 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम मीन मेथड, एंड लास्ट वन मीन्स थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों के तीनों मेथड आपको यूज करने हैं। गॉट इट? क्लियर है? तो इन्हीं मेथड को हम यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देन थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, और सारी चीज़ें हम चैप्टर के अंदर जब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तब समझेंगे। अगर हमें निकालना है मीन निकालने का यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ। मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई इंटू में एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा ऑफ एफ आई। तो देखो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें निकालना सीखनी पड़ेंगी। मान लो तुम्हारे पास ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपको ना 15 स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं मैथ सब्जेक्ट के, 24, 12, 29, 44, 21, 29, 47, 31, 23, 10, 4, 9, 15, 36, 41, इस तरीके से। ठीक है, अब इनको हमें सोल्व करना है। वो देखो कैसे हम देखेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमारे पास कितना हो जाएगा? देन उसके बाद हमें लिखना है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। क्लास इंटरवल के बाद आएंगे टैली मार्क्स। देन उसके बाद एफ आई, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसके बाद हमें निकालने हैं एक्स आई क्लास मार्क्स। उसके बाद निकालना हमें एफ आई इंटू में एक्स आई। देखो ये सारी चीज़ें कैसे निकालें। इंटरवल कितना? 0 to 10 देखेंगे, 10 to 20, 20 to 30। मैक्सिमम कितने हैं? 41 है, 44 मीन्स 50 से नीचे ही हैं। 30 to 40, 40 to 50 ले लेंगे। टैली मार्क्स के लिए ना सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर है ना वो लिखने होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए, पूछा जाए यहाँ पर नंबर 0 to 10 कितने हैं, 0 to 10 कितने हैं? 4 और 9, तो कितने हैं? 2 आ जाएगा, 2 टैली मार्क, 2 स्टैंडिंग लाइन। अब 10 to 20 कितने हैं? 12 है, 10 है, 10 इसी के अंदर आएगा भाई, क्योंकि यहाँ 9 तक लेने हैं। ठीक है, 12, 10 और 15, तो कितने आ जाएंगे? 3, 1, 2, 3। 20 to 30, 20 to 30 अगर हम बात करें, 24 है, 29 है, 21 है, 3, 29, 4, 23, 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे ख्याल से टैली मार्क तो सभी को आते होंगे ना। ओके, 30 to 40, 30 to 40, 31, 1, 36, 2, 40 to 50, 47, 44, 2, 41, 3,
3 टोटल करना है इनका। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15। अब हमें निकालना है xi, मीन्स क्या होगा यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है इनका हाफ। कैसे निकालते हैं हम 0 to 20 के बीच का? 0 लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, 0 प्लस में 10 बाई में 2, 10 बाई 2 5। ऐसे सभी का निकालना है, लेकिन यहाँ पर ना ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। देखो इंटरवल कितने का? 10 10 का, तो 10 आगे चलते चलो 15 25 35 45। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है f और x की। fi xi 5 2 जा 10, 15 3 जा 45, 25 5 जा 125, 35 2 जा 70, 45 3 जा 135। सो इनके टोटल की भी हमें नीड होगी। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 385। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा ऑफ fi xi 385, सिग्मा ऑफ fi 15। सो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.66। भाई कोई भी मेथड यूज़ कर लेना, चाहे वो डायरेक्ट मेथड, चाहे वो अज्यूम मीन मेथड, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड, सभी में आपका आंसर सेम आना है। ठीक है, आंसर सभी में आपका क्या होना है? सेम आना है। क्लियर है? समझ आ गया? सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी स्टूडेंट। इतना ही हमें इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना किसी भी चीज़ का, तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तुम सम निकालने बैठोगे ना तो अच्छे से तुम्हारे सम सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि तुमने ये समझ लिया है कि कंसेप्ट क्या है हमारा। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 13.1 के सम्स के साथ। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।